हेलो एवरीवन, फाइनली प्रीमियर स्टार्ट हो चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। कैसे हैं सभी लोग? बिल्कुल बढ़िया। चलिए आ जाइए, आज मंडे है और मंडे से हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। जो ये संडे के कारण ब्रेक आया था, आप लोगों ने आराम किया, क्रिकेट देखा होगा, एंजॉय किया होगा, घर पर रहे होंगे, बट अब मंडे से आपको मेहनत करना फिर से शुरू कर देना है। ठीक है, तो आज हमारा मंडे है और आज से आपकी सारी क्लासेस चलेंगी। इट मीन्स आज से आपकी साइंस की भी क्लासेस चलेंगी। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है कि आज से आपकी साइंस की भी क्लासेस चलेंगी। कुणाल सर एकदम सारी चीज़ें मैनेज कर चुके हैं। 6:30 बजे उनकी क्लास आपकी प्रीमियर हो जाएगी, तो जरूर देखिएगा। आज से आपकी 3 क्लासेस चलने लगेंगी। तो सारे बच्चे आने लगे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आरंभ बैच फॉर एनटीएससी हमारा चल रहा है भाई, और जो बच्चे इन फ्यूचर जेई की भी तैयारी करेंगे उनका बेस बहुत अच्छा बन रहा है। क्लियर? और ये इसमें हमारा एनटीएससी में टारगेट है कि मैथ्स में हमें 20 आउट ऑफ 20 लाना है। और मेरी बात विश्वास रखना, जो बच्चा मेरे साथ एंड तक रहा उसके इतने नंबर आएंगे, नहीं इतने तो 18+ वो लाएगा, क्योंकि कुछ भी बाहर से नहीं आता है। सारी चीज़ें आपको मेमोराइज करके रखनी होती है और प्रैक्टिस करनी होती है, और वो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो भाई हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे हैं और नंबर सिस्टम का आज हमारा 7वां लेक्चर है। दैट्स वेरी गुड कि हम टाइम ले रहे हैं, चीज़ों को बढ़िया से बिल्डअप कर रहे हैं, सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की। तो 7वां लेक्चर है हमारा, और जिसमें आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। 6वें लेक्चर में भी हमने किया था क्वेश्चन प्रैक्टिस, जहां पर हम लोगों ने 30 सवाल लगाए थे। आज भी बहुत सारे सवाल लगाएंगे। 8वें लेक्चर में भी सवाल लगाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल लगाएंगे। फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि डेली हमारी क्लास चलती है कितने बजे? 4 बजे। अगर आप नए हो तो डेली 4 बजे ज्वाइन किया करो, तभी आपसे चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, डेली प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चंस, क्विज, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहीं पर मिलेगी, रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल पर। और डाउट के लिए आपको क्या करना है? रैंकर्स डाउट, इसको सर्च करिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए। यहां से आप आपस में डाउट पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये काम आप टेलीग्राम पे कर सकते हैं आप अपनी हेल्प के लिए। क्लासेस की बात मैं बता दूं तो 4 बजे मैथ्स की क्लासेस चलती हैं, जो कि चल रही हैं। आज से 6:30 बजे साइंस की भी चलना स्टार्ट हो जाएंगी। कुणाल सर इज बैक। ठीक है ना? 7:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी, जो कि मैं ही लेता हूं। क्लियर बच्चों? चलिए, जो बच्चे नए हैं उनसे बताना चाहूंगा कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेक करें। वहां से आपको पिछली क्लासेस मिल जाएंगे। अगर आपकी क्लासेस छूटी है तो उसको भी धीरे धीरे करके कवर करिए, जब भी आप खाली होते हैं। और बिल्कुल बोर्ड की चिंता कोई भी बच्चा नहीं करेगा। बोर्ड मैं कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कोचिंग। आपको कहीं नहीं जाना है। मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश, हिंदी, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से चीज़ें करनी है और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, सारे सिलेबस वगैरह मैंने बता रखे हैं कि 10th का इस बार सिलेबस क्या होगा, फुल सिलेबस होगा, सारी चीज़ें तो आप ध्यान दिया करिए। ठीक है, स्टार्ट किया जाए भाई। शुरुआत की इंफॉर्मेशन मिल गई सबको? अगर आप लोगों का हो गया हो सब कुछ, बातचीत आप लोग कर लिए हो, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए बहुत अच्छा। तो टोटल 30 क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने कर लिए थे। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कल अटेम्प्ट कर लिए थे। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग भी साथ ही साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कॉपी बनाते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको लिखते हैं। चलिए 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। आज हमारा 31st क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको 15 सेकेंड देता हूँ। अटेम्प्ट करना शुरू करिए। करिए भाई, करिए फटाफट करिए, और दिमाग लगाइए कि इसमें एलसीएम मेथड लगेगा कि डिवीजन मेथड लगेगा। जो बच्चा थ्योरी उससे तो आंसर भी निकल चुका होगा। इसलिए कहता हूं कि थ्योरी पढ़िए, नोट्स बनाइए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा। हो गया? चलिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1780 मस्ट बी एडेड। एडेड है, अब एडेड लिख दिया तो आपको कौन सा मेथड लगाना होगा? डिवीजन मेथड। ठीक है, अपनी अपनी कॉपी में लिखिए कि एडेड या सब्ट्रैक्टेड अगर लिखा आएगा तो आपको डिवीजन मेथड लगाना है।
अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन लिखा हुआ क्वेश्चन में आता है तो आपको एलसीएम मेथड लगाना होगा। क्लियर? क्या सभी बच्चों को यह चीज समझ में आया? अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन रहेगा तो एलसीएम मेथड, एडेड या सब्ट्रैक्टेड रहेगा तो आपको डिवीजन मेथड लगाना होगा। तो भाई 1780 क्वेश्चन है, इसमें क्या मैं और ऐड कर दूं कि ये चीज परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो डिवीजन मेथड लगाइए भाई। थोड़ा सा पेन जो है वो पतला कर देता हूं। यस, नाउ ठीक। तो पहले दो दो के पेयर बनते हैं भाई, 4 चौका 16। सबको डिवीजन मेथड आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से बताया था इसको। 180। तो भाई अब आपको इससे कम नंबर नहीं चाहिए। अगर सब्ट्रैक्टेड होता तो मैं रिमाइंडर यहां निकालता कि कितना रिमाइंडर आता प्लस में, लेकिन मुझे एडेड चाहिए। आप अगर पिछली क्लासेस को देखेंगे तो वहां पे मैंने समझाया है कि अगर एडेड चाहिए तो इससे बड़ी नंबर चाहिए आपको। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 82, अगर करते हो तो 2 दूना 4, 2 16, 164 आ रहा है। तो 164 इससे कम है। ये कब लेते बेटा? ये हम तब लेते जब हमें सब्ट्रैक्टेड पूछा जाता कि इस नंबर जो रिमाइंडर आया अगर इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बट हमें चाहिए एडेड, तो एडेड के लिए हमें एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3 जा 9, 3 8 24। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, ये ज्यादा बड़ी संख्या है तो 9 में से 0 गया 9, और 8 8 6 14, -69 आया। तो ये 69 ही नंबर होगा। अगर मैं 69 को इसमें ऐड कर दूं तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या सभी बच्चों को ये चीज समझ में आया? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है पहले सवाल में? उम्मीद करता हूं जिस हिसाब से मैंने एकदम धीरे धीरे चीजें समझाई, अगर आपको डाउट भी होता है तो आप चीजों को समझिए, कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए। भैया जो बता रहे हैं उसको लॉजिकली सोचिए कि अगर मैं 69 को इसमें ऐड करूंगा तब ये नंबर बड़ा होगा, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर मैं यहाँ पे 164 लिखता तो यहाँ पे रिमाइंडर बचता, कितना बचता? 18 बचता। क्या? 164, 16 बचता, जो भी बचता उसको मैं यहां से सब्ट्रैक्ट करता तो मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर बनता। तो दिस इज द मेथड। तो 69 जिसका आंसर आया है बिल्कुल सही है। क्लियर सबको? चलो क्वेश्चन नंबर 32 फटाफट लगाइए भाई, इसका आंसर निकालिए। 15 सेकेंड यू है। सारे टाइप के सवाल देखो मैं ले रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक आपको छोड़ रहा हूं। कभी भी आपको कुछ भी किसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा आप बिल्कुल डरेंगे नहीं, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो मैं सारे सवालों को, सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा हूं। चलिए, कभी भी इस तरह का बड़ा फ्रैक्शन आ जाए तो आपको डरना नहीं है, आपको हमेशा नीचे से काम करना है। कभी भी इस सवालों को, इस तरह के सवालों को ऊपर से नहीं लगाया जाता है। ठीक है, हमेशा नीचे से। नीचे मतलब सबसे नीचे ये। तो 4 दूना 8 1 9/4, नीचे क्या आया? 3 + 1/9/4। अब आपको पता है कि ये चीज ऊपर जाता है तो ये क्या हो जाता है? 3 + 4/9। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये चीज यहां से समझेगा, A/B/C/D का मतलब होता है A/B / C/D। ठीक है, डिवाइडेड का साइन है। डिवाइडेड को मल्टीप्लीकेशन में अगर हमें बदलना होता है तो आपको पता है कि सेकेंड वाले पार्ट इनवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, सॉरी A/B × D/C। इट मीन्स ये क्या लिखा है? A × D/B × C। इट मीन्स क्या होता है बेटा? D ऊपर जाता है इसके साथ और B नीचे आता है इसके साथ। मतलब पास वाले के पास और दूर वाले के पास जाते हैं। तो इसी तरह अगर यहाँ 1/9/4 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? 1/9/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 9 अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/9। क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? उम्मीद करता हूं क्लियर। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लीजिएगा। जो भी चीजें मैं आपको बताता हूं, आप, अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस चीज को हल्के में लेते होंगे कि भैया ये क्या बता रहे हैं, इसका कोई यूज है हमारे एनटीएससी में? बेटा ये छोटी छोटी चीजें अगर जो बच्चा कवर करना शुरू किया, जो बच्चा ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया, वो इन फ्यूचर कभी बड़ी गलतियां नहीं करेगा। ठीक है, तो कभी भी छोटे चीज को कभी हल्के में मत लिया करो। ठीक है, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब इसको करिए भाई। अब देखिए 4 दूना 8, इसको दिख नहीं रहा होगा आपको। देखिए
4 दूना 8, 8 1 9, 9/4। तो हम बस यहाँ वाला पोर्शन देख रहे हैं। 3 + 1/9/4 है, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा 3 + 4/9। अब इसको सॉल्व करिए, 9 × 27, 27 4 31/9 है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है नीचे यहाँ 1 + 1/31/9। ठीक, ये है। अब ये 9 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 + 9/31। तो 31 + 9 कितना हो जाएगा 40/31। तो ये क्या हो जाएगा 4 - 1/40/31। अब ये 31 ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 - 31/40। क्या सबको ये क्लियर हुआ है? ठीक है, सबके आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? दिक्कत आ रही होगी ना, ये जो ऑप्शन दिया गया होगा उसमें से कोई आंसर ही नहीं आ रहा होगा। कोई बात नहीं, आपका जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा 160 - 31/40। कितना आ जाएगा भाई? हमारा आंसर आ जाएगा आपका 129/40। तो जितने लोगों का 129/40 आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। आप बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ पे अगर ऑप्शन गलत दिया गया तो गलत आ रहा है। दरअसल क्या है, इस क्वेश्चन को मैंने देखा, यहाँ पे अगर 5 होता ना, ये 5 होता, 1 की जगह अगर मैं 5 रख दूं तो ये क्या हो जाता 4 - 5 × 31/40। तो ये हो जाता 5 1 जा 5, 8 जा 8 चौका 32, 32 - 31/8। तब आता है आंसर 1/8। क्लियर? तो अगर आप ये आ रहा है आपका आंसर तो बिल्कुल सही है, और अगर आप यहाँ पे 1 की जगह 5 रखते हैं तो आपका आंसर 1/8 आएगा। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल डरना नहीं है। आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आप प्रॉपरली, मेथड आपने सीखा, ये चीज क्लियर है, मेथड समझ में आया, दैट्स द पॉइंट। चलिए, क्यूब वाले क्वेश्चन आ गए हैं भाई। अब क्यूब वाले क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगाना शुरू करिए। तो ध्यान से देखना है क्यूब वाले क्वेश्चन को। ये 19 लिखा है, ये 16 का स्क्वायर लिखा है और ये 5 का क्यूब लिखा है, फिर टोटल का क्यूब है। तो सबसे पहले अंदर सॉल्व करेंगे। 5 × 5 = 25, 25 = 125। आंसर निकालना शुरू करिए। 16 16 256। याद हो रहा है क्यूब स्क्वायर की नहीं? सारी चीज़ों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 3 56 19 9 6 15 5 20, 15 5 20, 2 कैरी आया, 2 1 3 3 5 8 8 2 10, 1 कैरी आया, 2 1 3 1 4, √400 का होल क्यूब। तो अब ध्यान दीजिए, पहले आपको अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट निकालेंगे तो 20 आएगा, अब जाके 20 का क्यूब निकालना है। तो 20 का क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, और 10 का क्यूब करेंगे तो 3 बार 0। तो 8000 किसका किसका आंसर आया है भाई? जिसका जिसका 8000 आंसर आया बिल्कुल सही आया। क्लियर बच्चों? चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 फटाफट अब लगाइए भाई, अब ज़्यादा टाइम मत लीजिए। क्यूब वाले क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगाइए। क्यूब का मेथड बता रखा है कि पीछे से 3 का पेयर बनाएंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे, उसके बाद आगे का जो पेयर बचता है उसका देखेंगे किसके क्यूब के आगे है, फिर आंसर तुरंत आ जाएगा। तो जल्दी से लगाइए, देखता हूँ किस बच्चे का सबसे पहले आ जाता है इसका आंसर। 10-15 सेकेंड देता हूँ आपको। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी करिए। कीजिए कीजिए, जब तक आप सवालों को करेंगे नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपसे सवाल नहीं लगेंगे। सिर्फ देखने और समझने से सवाल नहीं आते हैं। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने आप को बेहतर करेंगे। किया आप लोगों ने अटेम्प्ट? चलिए देखिए भाई, इसका लास्ट डिजिट 8 आ रहा है, तो आप दिमाग लगाइए। 1 का क्यूब करते हैं तो लास्ट डिजिट 1 आता है। ठीक है, 2 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 2 दूने 4, 4 दूना 8, तो लास्ट डिजिट 2 आएगा। ये कंफर्म होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। 2 का क्यूब करते हैं तो लास्ट डिजिट 2 आएगा, इसका ये कंफर्म हो गया। 32 किसके क्यूब के आगे आता है भाई? 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, नहीं 3 3 के 9, हाँ 3 का क्यूब होता है 27। इट मीन्स ये 27 के आगे है तो यहाँ पे 3 ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर बच्चों? तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 32। आसान है ना क्यूब रूट आपको निकालना। मेथड पता होना चाहिए, जिस बच्चे को मेथड नहीं पता होगा वो नहीं निकाल पाएगा। आपको यूनिट डिजिट पर ध्यान देना होगा। यूनिट डिजिट क्या लिखा हुआ मैंने बता रखा है। 1 का डायरेक्टली 1 होता है, 5 का 5 होता है, 4 का 4 होता है, 3 का क्या होता है, 3 का 7 होता है, 3 3 के 9 27, 7 का 3 होता है, 2 का 8 होता है और 8 का 2 होता है। इसी तरह 9 का 9 होता है। ठीक है, इसको याद जो रखेगा उसी को हो पाएगा। 6 का 6 होता है, 0 का 0 होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करिए, इसको जोड़ लीजिए। पहले जोड़ना है, पहले क्यूब नहीं निकालना है, पहले जोड़िए इसको।
कितना आ जाएगा 1105 और 7 1 8 8 4 12 92, ठीक है 92 आ रहा है ना, 8 4 12 7 1 8 1 9 92। अब 2 कब आएगा, 2 कब आएगा भाई, 2 की जगह पर 8 है, 8 की जगह पर 2 आता है, तो मतलब लास्ट डिजिट 8 आएगा। क्लियर हो गया ये 3 डिजिट एक साइड और 3 डिजिट एक साइड। अब 110 किसके क्यूब के बाद आता है भाई, 4 चौका 16 चौका 64, 5 25 25 25 125, मतलब 4 के बाद आता है, 4 के क्यूब के बाद आता है, तो ये 48 होगा ना। इसका क्यूब रूट क्या होगा भाई 48, इसका क्यूब रूट क्या आया था भाई 32, तो 48 में 32 ऐड कर दीजिए, 8 2 10 4 3 7 1 8, 80 आंसर आ रहा है। क्या 80 आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, ऑब्वियसली 80 आंसर आ रहा है, दैट इज, ठीक है। दिस इज द मेथड टू सॉल्व द क्यूब रूट क्वेश्चन। आपको क्यूब रूट रटना नहीं है, और क्लियरली बता रहा हूं, जिसको मेथड नहीं पता होगा, जिसको ट्रिक नहीं पता होगा, वो इस सवाल को कभी नहीं कर पाएगा। वो क्यूब रूट निकालते निकालते थक जाएगा, तब तक कितने सवाल हो जाएंगे। तो आपको जहाँ पे मेथड सीखना है वहाँ पे मेथड बताऊंगा, जहाँ पे बेसिक से चलना है बेसिक से सिखाऊंगा, जहाँ पे जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो मैं बताता रहूँगा, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करिए। अब तो क्यूब का मेथड भी बता दिया है, अब एकदम देरी नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे से किसी भी सवाल को करने में, अब तो बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सवाल है। चलिए इस सवाल को टाइम दे रहा हूँ 10 सेकंड का, 10 सेकंड जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करिए। 10 सेकंड, यू हैव 10 to 15 सेकंड। ये हर सवाल के पीछे मैं 10 से 15 ही सेकंड इसलिए देता हूँ ताकि आप अपनी स्पीड को बढ़ाओ, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाओ, अपने हर चीज़ को तेज करो। मुझे तुम्हें तैयार करना है, ये छोटा छोटा स्टेप से ही मैं तुम्हें तैयार कर पाऊंगा। क्लियर, चलो क्या करना है, 3 3 का पेयर बनाना है। पीछे से पेयर बनाना शुरू करते हैं। 3 का पेयर बनाया मैंने, यहाँ पे 3 का पेयर बनाया, फिर ये 2 का बना, फिर यहाँ पे 3 का पेयर बनाया, यहाँ पे 1 का बना। हमेशा 3 का क्यूब रूट मतलब क्यूब रूट निकालना है तो आपको पीछे से 3 का पेयर बनाना होगा, पीछे से लास्ट डिजिट से, ठीक है बेटा। तो ये 9 आ रहा है, इट मीन्स इसके लास्ट डिजिट पर 9 ही होगा, ये गारंटी है। क्लियर, 9 1 जा 9, 9 9 1 कम 9, फिर 9 का स्क्वायर 81 आता है, फिर इसका स्क्वायर आता है 7, इसका क्यूब आता है 729, तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 9, ठीक है 9 आया। और ये 704 लिखा हुआ है, इट मीन्स 8 का क्यूब क्या होता है 8 8 64, 8 चौका 32, 8 छः 48, 3 51, 512 होता है, ठीक है, याद होना चाहिए सभी बच्चों को। तो ये 512 के बाद है और 729 के पहले है, तो इट मीन्स ये 89 होगा। क्या सबको समझ में आ रहा है भाई, क्या किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये 1 है आपका तो 1 ही आएगा, और ये 29 है तो 3 3 9 3 27, इट मीन्स ये 31 का क्यूब रूट निकालना सबसे आसान होता है, क्यूब रूट निकालना स्क्वायर रूट निकालने से भी आसान होता है, तो इस चीज को समझिए। ये 31 प्लस हो गया, अब डिवाइडेड बाई, अब ये ब्रैकेट में है, ये ध्यान रखिएगा, √3375, ठीक है, √3375, तो ये मैंने बताया ये 5 लास्ट डिजिट है तो 5 ही आएगा, ये कंफर्म है। 3 है तो इट मीन्स ये 1 के क्यूब के आगे है तो ये 15 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15। तो इसको पहले ऐड कर लीजिए, 9 1 10, 8 3 11 1 12, 120, 120 डिवाइडेड बाई 15, 15 8 120। तो जितने बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। क्या सबको समझ में आया, क्लियर, किसी को कोई डाउट? क्यूब रूट इज मोर इजियर देन स्क्वायर रूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 फटाफट करिए, मैं बहुत सारे सवाल लेके आया हूं, अगर जितना स्पीड से आप करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, सारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, सारी चीजें आप यहीं से सही करने लगेंगे। जब कभी भी रूट के बाहर 3 ना लिखा हो तो आपको ये चीज समझना है कि ये स्क्वायर रूट निकालना है। तो √225 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई 15 का, तो 15 + 154 कर दीजिए, अंडर रूट। एक एक पीछे से हमेशा इस तरह के रूट वाले क्वेश्चन हमेशा पीछे से सॉल्व किए जाते हैं, कभी भी आगे से सॉल्व करेंगे तो आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा। फिर इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो ये 169 आ रहा है, 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, कहोगे भैया 13 का। 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, कहोगे 13। तो 13 को ऐड करिए इसमें तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 2 5 1 1 2 15 625, 15 625 में 3 का पीछे से पेयर और ये 2 का पेयर बनेगा, ठीक है। 3 डिजिट का पेयर बन गया, पेयर मतलब जोड़ा होता है, तो मतलब 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं। तो लास्ट डिजिट 5 आएगा, ये तो कंफर्म है, सब में 5 आ रहा है। अब ये किसके क्यूब के आगे है, 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9 3 27, इट मीन्स ये 25 2 के क्यूब के आगे है और 3 के क्यूब के पहले है, इट मीन्स 2 यहाँ पे आएगा, तो 25 विल बी आंसर। किसका किसका 25 आया भाई, गला अभी भी सही नहीं है ना,
ठीक है बच्चों, क्या सबको क्लियर हुआ? 36 क्वेश्चन हो गया सबका। क्यूब रूट निकालना इज मच इजियर देन स्क्वायर रूट। ओके, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। चलिए इस सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए भाई। इस सवाल को देख के जवाब दीजिए, बिना बिना इसको डिवीजन में कैलकुलेट चेंज किए। कोई जवाब दे सकता है क्या? अपने दिमाग में डिवीजन करिए, अपने दिमाग में पॉइंट को हटाइए, अपने दिमाग में सारी चीजें करिए, करिए करिए फटाफट करिए। चलिए, अगर आपने अपने दिमाग में किया होगा तो आपका आंसर 0.05 आना चाहिए। चलिए कैसे करेंगे भाई? इसको सबसे पहले आप चेंज कर सकते हैं 125 अपन डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6। इसका अब आपको क्यूब रूट लेना है, तो ऊपर क्या हो जाएगा भाई? 5 का क्यूब होगा, और नीचे क्या होगा? 3 3 का पेयर बनेगा, 3 3 का। ठीक है, 3 3 के जोड़े बनेंगे, और इन 3 जोड़े में से सिर्फ ये 3 में से एक आएगा, इस 3 में से एक आएगा। इसी तरह ये 5 का क्यूब है तो 5 बाहर आएगा, और नीचे से क्या बाहर आएगा भाई? इस 3 में से एक 0 आएगा, और इस 3 में से एक 0 आएगा। इट मीन्स यहाँ से 100 आएगा। ठीक है, तो 5/100 की वैल्यू क्या होगी? 0.05। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 100 इंटू 100 इंटू 100। क्लियर? ये यही लिखा हुआ है, और इस क्यूब में से एक बाहर आएगा 100, और ये बाहर आया है। ठीक है, तो आंसर 0.05 जितने बच्चों का आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? यहाँ तक हम लोगों ने क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और नंबर सिस्टम के जितने बेसिक सवाल होते हैं उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने नए टॉपिक पर बढ़ेंगे, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पर, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपके एनटीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसा कि पिछले साल दिल्ली में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 लगाइए भाई, देखता हूं किसका आंसर आ रहा है। जल्दी आंसर। सॉरी, आवाज वगैरह परफेक्ट आ रही है ना? जल्दी आंसर लगाइए भाई, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 81, 82, 83, 84, 85 से लेकर 89 तक मल्टीप्लाई होना है। अब एक चीज दिमाग लगाइए, अगर आपको सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना है तो आपका दिमाग कैसे काम करेगा? देखिए, ठीक है, 1 दूना 2, 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, 4 आया, 4 पंजे 20, 0 आया, 0 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो आंसर आएगा 0। अब कंफ्यूजन क्या होता है भैया? क्या हम देखते ही 0 लगा सकते थे? बिल्कुल लगा सकते थे, क्योंकि बीच में आपको पता है कि एक बार 85 आएगा, और 5 किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको 0 में कंप्लीटली चेंज कर देगा। ठीक है, 5 किसी भी इवन नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, और एक बार मल्टीप्लिकेशन के बीच में 0 आ गया तो वो उसके अलावा कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। क्या सबको समझ में आया ये बात? क्या ये मेरी बात समझ में आई? बोलो भाई। ठीक है, क्लियर? और इसके अलावा जिसका भी कोई भी आंसर आ रहा है बिल्कुल गलत आ रहा है। जब तक आप इसको खोलेंगे नहीं तब तक आप नहीं लगा पाएंगे, सिर्फ यहां देखने से आंसर नहीं आएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 39। अब आगे आपका साइक्लिसिटी वाला क्वेश्चन। अब जिसका डाउट है, इसको तो हम लोगों ने बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ा था, अब मुझे आंसर चाहिए। अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट करिए, बैठिए मत, अटेम्प्ट करिए, कॉपी खोलिए। साइक्लिसिटी याद होनी चाहिए कि 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है। बहुत आसान सवाल होते हैं, सवालों को देख के आपको आंसर देना सीखना होगा। 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है, इवन पे सॉरी ऑड पे 4 आता है, और इवन पे क्या आता है? 6 आता है। 5 की साइक्लिसिटी क्या होती है? हमेशा 5 होती है। इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे क्या है? पावर में ऑड है तो 4 आएगा, तो 4 इंटू 5 इंटू 1। अगर 5 का मल्टीप्लाई इवन नंबर से हो रहा है तो 0 आएगा। क्लियर? कितना छोटा सवाल था, और जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा वो कभी नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप थ्योरी की क्लास नहीं देखोगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी।
हम जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे हमारी स्पीड इसी तरह से रहेगी, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थ्योरी देखने के बाद नोट्स बनाते हो, उसको पढ़ते हो, उससे रिलेटेड आपको कहीं से सवाल मिलता है तो प्रैक्टिस भी करते हो, और जब मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो तो उस समय आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही होंगी तो आपको अपने आप पर वर्क करना होगा, ठीक है? डिमोटिवेट नहीं होना है, वर्क करना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 फटाफट बताइए, मेथड वही है। और कोई भी लोग भागिए मत क्लास छोड़कर, ठीक है? सवालों से भागेंगे आज तो आप कल को नहीं सीख पाएंगे। इससे बड़ी बड़ी चीज़ें सीखनी है अभी तो बहुत कुछ करना है हमें लाइफ में, बहुत पढ़ना है, बहुत मेहनत करना है, हर दिन सीखना है। अभी आप लर्निंग फेज में हो बेटा, सीखो जितना सीख सकते हो। मैं भी सीखता हूँ, मैं आपको पढ़ाने से पहले सीखता हूँ कि मैं बच्चों को क्या बेहतर सिखा सकूँ, ठीक है? मैं भी आप ही की तरह हूँ, थोड़ा सा बड़ा हूँ आपसे, ठीक है? ग्रेजुएटेड हूँ, तो आप भी सीखिए मेरे साथ। चलिए, तो भाई 1 है, यहाँ पे देखिए ये 1 है तो 1 ही आएगा, ये 1 है तो 1 ही आएगा, ये 6 है तो 6 ही आएगा, ये 5 है तो ये 5 ही आएगा, ये 6 है तो 6 ही आएगा, ये 259 है तो 9 ही आएगा। अब क्या है, साइन देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस को ऐड कर दीजिए, 1 1 2 2 5 7 9 7 16, मतलब यूनिट डिजिट 6 आया। ये 6 6 12 यूनिट डिजिट 2 आया, 6 में से 2 गया तो कितना आया, 4 आया। आसान सवाल, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? आपको साइक्लिसिटी याद होनी चाहिए कि भैया 1 की साइक्लिसिटी 1 होती है, 6 की साइक्लिसिटी 6 होती है, 5 की साइक्लिसिटी 5 होती है, 6 की जो भी है यहाँ पे जो रिक्वायर्ड था, यही 3 रिक्वायर्ड थे। क्लियर? ये सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस तरह से मैं स्पीड के साथ कर रहा हूँ, ये थिंकिंग प्रोसेस आपको डेवलप करनी होगी। अगर मैं आपको धीरे धीरे अभी भी सिखाऊंगा तो आप धीरे ही रहोगे, ठीक है? इसको हमने थ्योरी में कंप्लीट किया, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसके बाद आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं इस पर। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 41 लगाइए भाई, जल्दी जल्दी। द लास्ट डिजिट ऑफ 3 की पावर 40 इज क्या होगा? 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? पहले मुझे बताओ 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? थ्री की साइक्लिसिटी 4 होती है, मतलब 3 जो है वो 4 बार अलग अलग वैल्यू देता है। 3 पहले पे वैल्यू क्या देगा, 3 देगा, दूसरे पे क्या देगा, 9 देगा, तीसरे पे क्या देगा, 7 देगा, फिर उसके बाद क्या देगा, 1 देगा, फिर उसके बाद रिपीट करने लगेगा 3 9 7 1, ठीक है? अब 40 को आप 4 से डिवाइड करिए, क्या हो रहा है, 0 रिमाइंडर आ रहा है, पूरी तरह से कट जाएगा। जब भी आपका पूरी तरह से कटेगा तो वो चौथा वाला जो नंबर होगा वही उसकी यूनिट डिजिट होगी, ठीक है? तो ये चौथा वाला नंबर क्या है, 1। क्लियर? दिस इज द मेथड टू सॉल्व द यूनिट डिजिट क्वेश्चंस। क्लियर? सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? आधे घंटे में हम लोगों ने 11 सवाल किए, ठीक? 11। चलिए 42 बताइए फटाक से। 2 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, फिर 16 2 जा करेंगे तो फिर 2 आने लगेगा, फिर 2 4 8 6 आने लगेगा, ठीक है? तो भाई यहाँ पे क्या है, 173। तो पावर को हमेशा साइक्लिसिटी के नंबर से डिवाइड करते हैं, 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, एक गया, 4 3 12, 1 कैरी आ रहा है, अरे 1 बच रहा है रिमाइंडर, तो जो 1 बच रहा है मतलब 2 के पावर 1 निकालना है हमें, तो 2 के पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, 2। क्या सबको समझ में आया? क्या किसी भी बच्चे को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। यूनिट डिजिट के बहुत, मैं कह रहा था ना कि तुमसे सवाल इतने करवाऊंगा कि कॉन्सेप्ट तुम्हें रट जाएंगे, कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं हर चैप्टर को इसी तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको इतने सवाल करा दूं कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट। तो 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है।
इवन प्लेस पे क्या आता है 6 आता है, ऑड प्लेस पे क्या आता है 4 आता है। आपको ये चीज़ रटनी भी नहीं है, आप दिमाग में कर सकते हो। 4 1 जा 4 होता है और 4 4 जा 16 होता है। इसके बाद करोगे तो फिर 4 छंग 24 4 आ जाता है, फिर करोगे तो 4 चौका 16 फिर 6 आ जाएगा। तो ये 4 6 रिपीट करता है। पहला प्लेस ऑड होता है, 4 1 कम 4 होता है, तो ये ऑड होता है, तो ऑड पे 4, इवन पे 6, बस याद रख लो इसको। तो भाई ये 372 है, ये इवन है, तो इवन पे क्या आएगा 6 आएगा। ये इसके बाद ये ऑड है तो क्या आएगा भाई 4 आएगा, तो 6 4 10 मतलब 0 आएगा। क्लियर, सबको क्लियर? चलिए 44 लगाइए भाई। 5 है, 5 की साइक्लिसिटी 5, 6 है, 6 की साइक्लिसिटी 6, 3 है, 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है, 4 बार अलग अलग वैल्यू आती है। 54 को डिवाइड करिए, 4 1 कम 4, 1 गया, 4 3 12, 2 बचा, तो 3 के पावर 2 में वैल्यू क्या आती है 9 आती है। 9 6 15 5 20, 0। सबके आ रहे हैं? किसके नहीं आ रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत है अभी? क्या मैं फास्ट हो रहा हूं? और ये बिल्कुल बेटा फास्ट नहीं है। मैं 5 घंटे की थ्योरी पढ़ाया हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। और अगर 7वें लेक्चर में आपका ये हाल है कि आपको सवाल हवा नहीं लग रहा है, तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। आज आपका नंबर सिस्टम का 7वां घंटा चल रहा है, ये चीज को समझिए। ठीक है, ये बेसिक सवाल है। और नहीं लग रहा है तो आपको घबराना भी नहीं है, आप और मेहनत करिए। देखिए कि भैया किस तरह से चीजें सोचवा रहे हैं हमें। मुझे आपकी थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ानी है। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद आता है नया कॉन्सेप्ट हमारा डिविजिबिलिटी का। एक एक करके सारे टॉपिक पे सवाल आ रहे हैं ना। अभी तक हम लोगों ने पूरा नंबर सिस्टम बेसिक कवर कर लिया, स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये कवर कर लिया, उसके बाद यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया। अब हम लोग चेक करेंगे डिविजिबिलिटी। ठीक है, 2 की 3 की 7 की 9 की 11 की सब सारी की डिविजिबिलिटी। उसके बाद हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के सवाल, जो कि एनटीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर सवाल आता है, क्योंकि क्लास 10th का वो सिलेबस है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे क्वेश्चन आते हैं, क्वेशेंट डिविजर डिवाइडेंड ये सारी चीजों पर। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एचसीएफ एलसीएम, उस पर भी सवाल गारंटीड आते हैं। तो वो वाली थ्योरी, वो वाले लेक्चर आपको नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि वो एनटीएससी के क्वेश्चन वहां पे आएंगे और ये आपका बेस है। ठीक, चलिए। तो भाई 7386038 ये आपको चेक करना है कि इसमें से किससे कटेगा। 349 4 से तो 4 से कटेगा क्या? 4 से कटने का ये है कि 4 9 36, 4 गया। 3 को चेक करें। 3 को चेक करने के लिए 8 7 15, मैं 3 वाले को नहीं चेक करूंगा। 15 8 23, 23 नहीं। फिर उसके बाद जब 23 आ रहा है 3 से नहीं कट रहा है, तो 9 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्यों 9 से नहीं कटेगा भाई? 9 से इसलिए नहीं कटेगा, तो 8 7 15 15 3 18 6 24 24 3 27, 27 और 8 कितना आएगा 35, तो 9 से भी नहीं कटेगा। इट मीन्स 11 बच रहा है, तो 11 से कटेगा। बट मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। पहले ऑड प्लेस उठाइए, 8 7 15, 15 में 0 ऐड करेंगे, 15 8 23 आया। माइनस 6 3 9 9 3 12, सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ रहा है 11। 11 आए या 0 आए तो उस केस में क्या होता है, वो 11 से डिविजिबल होता है। पहले ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस। मैं सारी थ्योरी पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, एक्सप्लेन अच्छे से करता हूं। ठीक है, तो 11 आ जाएगा आंसर। जितने बच्चों का 11 आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था। क्लियर बच्चों? चलिए, अब देखिए सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 लगाइए भाई, थोड़ा दिमाग लगाइए। अब तो सिर्फ बैठे हैं आप लोग। If 3 4 8 6 8 is to the divisible by 9, then the value of missing digit a should be। अगर ये कह रहा है कि ये 3 4 6 8 डिविजिबल है 9 से, तो आपको डिविजिबिलिटी 9 की याद है कि हम अगर सम करें और वो 9 से डिविजिबल हो जाए तो वो होता है नंबर हमारा 9 से डिविजिबल। तो भैया a की वैल्यू क्या होगी? 8 6 14, 14 4 18, 18 3 21।
21 में क्या हम ऐड करें, ए में ए की जगह हम क्या लिखें बेटा कि वो 9 से डिविजिबिलिटी में आ जाए। तो भाई 21 के बाद कौन सा ऐसा नंबर होता है जो 9 से डिविजिबल होता है, तो वो कहोगे भैया 27। इट मीन्स अगर मैं 21 में 6 ऐड कर दूं तो मेरा आ जाएगा 27। तो 21 + 6 करूंगा तो 27 आएगा और वो 9 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स ए की जगह पर अगर मैं 6 रख दूं तो आंसर मेरा करेक्ट आ जाएगा। क्या सबको समझ में आया? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। ठीक है, 9 की डिविजिबिलिटी का मेथड यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, 555 आपको एक मेथड मैंने बताया था जब 7 की डिविजिबिलिटी लिखा रहा था कि कोई भी नंबर अगर 6 बार रिपीट करता है, 12 बार रिपीट करता है, तो वो नंबर 7 से कंफर्म डिविजिबल होता है। ठीक है, 7 से कंफर्म डिविजिबल होता है। इसकी ये चीज मैंने बताई थी 7 की डिविजिबिलिटी में, चेक भी कर सकते हैं। 7 × 8 = 56, 7 × 7 = 49, कितना बचा, 9 × 6 = 15, 65, 7 × 9 = 63, 2 बचा, 7 × 3 = 21, 4 बचा, 4 बचा तो 45, 7 × 6 = 42, 3 बचा, 7 × 5 = 35, पूरी तरह डिविजिबल हो गया 7 से ना। बस जब 7 से डिविजिबल तो बाकी चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। और जिसको याद रहा होगा कि भैया ने 7 की डिविजिबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट हमें अपनी कॉपी में लिखवाया था, कोई भी नंबर 1 से लेकर 9 तक 6 बार रिपीट करके लिख जाए, 12 बार रिपीट करके लिख जाए, 18 बार रिपीट करके लिख जाए, तो वो नंबर 7 से डिविजिबल गारंटीड होता है। ठीक, तो दिस इज द मेथड, यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू मेक योर कॉपी, ये सारी चीजें हैं। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, दिमाग लगाइए, 15 सेकेंड आपके पास है। अब यहाँ पे 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 7 की डिविजिबिलिटी का मेथड याद है क्या आपको? क्या उस मेथड से सवाल लग पाएगा? क्या हमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे? सोचिए, जो आपके दिमाग में काम करे करिए, पहले अपने दिमाग को दौड़ाइए। क्या समेशन वाले तरीके से होता है 7 की डिविजिबिलिटी? क्या ये 3 और 9 वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा? करिए, पहले अटेम्प्ट करिए। और अगर किसी का तबीयत खराब है तो वो नमक पानी पीते रहे, गर्म पानी, जैसे मेरा है। सॉरी। तो भाई देखो 3 7 x3 है। हमने मेथड पढ़ा था कि यूनिट डिजिट में आप 5 से मल्टीप्लाई करिए और जो आए आंसर उसको इसमें ऐड कर दीजिए। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा यूनिट डिजिट में। तो 3 7x में हम 15 को ऐड कर देते थे, तो ये 5 + x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 7 + 1 8 3। तो इस मेथड से लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस मेथड को हम लोग छोड़ते हैं। यहाँ पर यहाँ पे हम मेथड क्या लिखाएंगे भाई? यहाँ पे मेथड हम ऑप्शन वाला लगाएंगे। फटाफट ऑप्शन को रख के चेक करिए। 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 7 1 3, तो 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21 गया। 3 7 x 3 7 3 3, तो ये 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21 2, ये भी गया। 3 7 7 3, 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, 7 × 9 = 63। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7। दिस इज द मेथड, यू हैव टू चेक। फटाफट रखिए। तीसरा ऑप्शन मैंने रखा है, तीसरे ऑप्शन से मेरी आंसर आ गई। जिसका 7 आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था। क्या सबको क्लियर है? क्लियर? ठीक है, देखो उस वाले मेथड से इसलिए नहीं जाएंगे बेटा क्योंकि अगर समेशन होता 9 या 3 होता तो मैं समेशन करके वो दिमाग लगा लेता, बट वहां पे पेज फंस जाता। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन से बढ़ेंगे हम। क्लियर? आप एमसीक्यू पेपर देने जा रहे हो, आपको सारी चीजें आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 लगाइए भाई, लगाइए। 15 का क्यूब, 16 का क्यूब किसको किसको याद है? कहा था ना कि 1 से लेकर सॉरी यार, कहा था ना कि 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद कर लो, सवाल फंसेंगे। फंस रहे हैं कि नहीं? तो 15 का क्यूब क्या होता है भाई? 15 का क्यूब होता है 3375। 15 15 225, 15 5 75, 7 15 30 37, 3 15 30 3 33। ठीक है, 3375। 16 का क्यूब क्या होता है भाई? 4096। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए नंबर लाइज बिटवीन द क्यूब्स ऑफ 15 एंड 16 if the number is divisible by the square of 12 as well as by 7, what is the number?
तो इन दोनों के बीच में देखिए ऑप्शन में कौन सा नंबर है, 3240 है क्या, नहीं। 4032 है, हाँ है। 2304 है क्या, नहीं। 5249 है क्या, नहीं है। तो बड़ा ही आसान सवाल दिया था, तो आपको बिना डायरेक्टली चेक करने को मिल गया। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। आप अभी आप चाहते हैं आप आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे अब तक, क्योंकि आपको इसके बीच में नंबर चाहिए और सिर्फ यही नंबर है जो इसके बीच में है। अगर आपको हो सकता है कि एक दो और ऑप्शन दे दिया होता तो आप डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं, 12 से 12 का। अब 12 से डिविजिबल कोई नंबर तब होगा जब 4 और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा। इट मीन्स ये 4 3 7 2 9 डिविजिबल है 3 से। 4 से 4 8 32, ये 12 से डिविजिबल है पक्का। इसी तरह मैं 7 की डिविजिबिलिटी चेक करता था, कैसे करता, डिवाइड कर लेता भाई। 7 5 35, 5 गया, 7 7 49, 4 गया, 7 6 42, 7 से भी डिविजिबल है। तो मतलब 4032 परफेक्ट नंबर है। मतलब परफेक्ट नंबर वो डेफिनेशन वाली नहीं, मतलब इसके लिए परफेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ सबको? चलिए चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 50, 50वें क्वेश्चन पे हम अर्धशतक लगा रहे हैं। वी आर हैविंग 50। चलिए भाई सब लोग अपना बल्ला उठा लीजिए। हम लोगों ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। इफ स्टार इज ए डिजिट सच दैट 5824 स्टार इज डिविजिबल बाई 11, देन स्टार इज इक्वल्स टू। तो 11 की डिविजिबिलिटी आपको याद होनी चाहिए कि कैसे हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। वी हैव टू add odd places and add subtract add even places then subtract them। तो odd place को ऐड करेंगे तो 5 + 2 + स्टार माइनस 8 + 4, तो यह कितना आएगा भाई, 5 2 7 + स्टार माइनस 8 4 12। अब ये बताओ, ये 7 की जगह मैं स्टार की जगह क्या रखूं कि यहाँ पे 0 आ जाए या 11 आ जाए। भैया कहोगे 12 और ये 12 हो जाता तो मेरा 0 आ जाता और मेरा 11 से डिविजिबल हो जाता। तो स्टार की जगह मैं रखूंगा 5। क्या क्लियर? तो स्टार की जगह हो जाएगा आपका 5। बाकी कोई भी ऑप्शन रख के आप देख सकते हैं, आंसर आपका नहीं आएगा। 6 रखेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और जब सब्ट्रैक्शन करने के बाद 1 आता है तो वो डिविजिबल 11 से नहीं होगा। कब डिविजिबल होगा, जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 0 और 11 आए। क्लियर है सबको? चलिए उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को क्लियर है। और भागिए मत, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस में खोज खोज के लाता हूं। ठीक है, चलिए लगाइए। शतक, अर्धशतक पूरा हो गया तो 51वां क्वेश्चन लगाइए। आउट नहीं होना है अभी, अभी हमें शतक लगाना है। हम शतक लगाएंगे इस चैप्टर में। तैयार है? कौन कौन शतक लगाने के लिए तैयार है? कौन कौन 100 क्वेश्चन लगाना चाहता है इस चैप्टर का, बताओ मुझे। कौन कौन चाहता है कि भैया इस चैप्टर में 100 क्वेश्चन कम से कम करा देना, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना हमारा। तो कोशिश मेरी पूरी रहेगी, भले से एक दिन ज़्यादा लग जाए, लेकिन सवाल इतने करा दूंगा कि उसके बाहर सवाल आएंगे नहीं तुम्हारे। A number consists of 2 digits. If digit interchanges places and the new number is added to the original number, then the resulting number will be divisible by। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आज इसको मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए, क्या आपके दिमाग में ये वो नंबर आ रहा है? क्या आपके दिमाग में ये नंबर आ रहा है? आप क्या सोच पा रहे हो कि मेरा नंबर क्या होगा? जिस बच्चों को ये सवाल नहीं आता है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनेगा और आज इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, क्योंकि इन फ्यूचर मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको ये चीज़ समझाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझाऊंगा, बहुत सारे जगह पे समझाऊंगा। तो यार देखो, 2 डिजिट का नंबर कैसे दिखता है आपको? ऐसे दिखता है 75, ऐसे दिखता है 56, ऐसे दिखता है 79, ऐसे दिखता है 46। इस तरह से आपके 2 डिजिट के नंबर आपको दिखाई देते होंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, 75 में 5 यूनिट डिजिट पर है, 7 टेंथ डिजिट पर है। अगर आपको 75 को खोल के लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 70 + 5। अगर 56 को आपको खोल के लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? 50 + 6। अगर आपको 79 को खोल के लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? 70 + 9। इसको और खोलना हो तो कैसे लिखोगे? 7 × 10 + 5। इसको और खोलना हो तो लिखोगे 5 × 10 + 6। इसको 7 × 10 + 9। क्या समझ में आ रहा है? देखो बेटा, हर जगह आपको एक चीज दिख रही होगी कि 10 से 10th डिजिट में मल्टीप्लाई होता है, 10 से 10th डिजिट में मल्टीप्लाई होता है, 10 से 10th डिजिट में मल्टीप्लाई होता है। तो यार देखो, फॉर्मेट क्या होता है किसी भी 2 डिजिट नंबर का? 10x + y, वेयर y इज यूनिट डिजिट। ध्यान से समझिएगा,
y इज यूनिट डिजिट एंड x इज टेंस डिजिट। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप 10y प्लस एक्स मान सकते हैं। तो अगर आप 10y प्लस एक्स मानेंगे तो आपका x जो होगा वो यूनिट डिजिट होगा, y जो होगा वो टेंस डिजिट होगा। ठीक है, ये आपके ऊपर है। लेकिन कभी भी नंबर आप एक्स वाई ऐसे नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि x यहां डिजिट है, y यहां डिजिट है। अगर आप ऐसे मानेंगे तो क्या मैं कह दूंगा कि आपने कहा x मेरा 4 है, y मेरा 5 है, तो क्या ये एक्स वाई मैं इसको लिख दूंगा? क्योंकि एक्स वाई का मतलब होता है x इंटू वाई। ये एक वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू बदलती है। अगर एक्स वाई कहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है कि x इज मल्टीप्लाइड बाई वाई। क्या समझ में आ रहा है मेरी बात? इस सवाल में अगर तुमने थोड़ा समय लिया, इस सवाल को बेसिक से समझा, इन फ्यूचर तुम मुझे कभी परेशान नहीं करोगे और ना खुद को करोगे। ठीक है, तो एक्स वाई नहीं ले सकते हैं बेटा, हम लेंगे क्या? 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई क्यों लेंगे? इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है कि क्यों हम 10x प्लस वाई लेंगे। अगर यहां तक समझ में आ गया है तब आगे की प्रक्रिया आप सुनो। थोड़ा इरेज करने दो। चलिए भाई, इरेज हो गया है। अब देखिए, अब मैंने क्या नंबर मान लिया? 10x प्लस वाई। ठीक, अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स इफ द डिजिट इंटरचेंजेस प्लेसेस। यहां पे डिजिट क्या है बेटा? डिजिट ये है मेरा x और y। x मेरा यूनिट, x मेरा टेंस डिजिट है, y मेरा डिजिट्स। अगर कोई पूछे तो वो है x और y। नंबर कोई पूछे तो वो है 10x प्लस वाई। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको आप जितना जल्दी समझोगे, मैं फिर समझाऊंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, मैं फिर समझाऊंगा लीनियर इक्वेशन में, फिर समझाऊंगा क्वाड्रेटिक में, जहां जरूरत पड़ेगा समझाऊंगा, बट यहां पे भी समझिए। ठीक है बेटा, तो 10x प्लस वाई नंबर होगा। अब कह रहा है कि अगर आपने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, इट मींस y की जगह पर x और x की जगह पर y, इट मींस नया नंबर क्या होगा? 10y प्लस एक्स। सपोज 76 को मुझे 67 करना हो तो क्या करूंगा? ये क्या हो गया? 7 इंटू 10 प्लस 6, और ये क्या है? 6 इंटू 10 प्लस 7। यहां देख रहे हो, 6 की जगह 7, 7 की जगह 6। क्लियर? तो यही काम यहां हुआ है। अब ये कह रहा है कि इंटरचेंज करने के बाद द न्यू नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। अब इस नए नंबर को पुराने नंबर में आप ऐड कर दीजिए। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स ऐड कर दीजिए। क्या आंसर आ रहा है? आपका आंसर आएगा x का x के साथ एडिशन, y का y के साथ एडिशन। ये आ जाएगा आपका 11x और ये आ जाएगा आपका 11y। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 11x प्लस वाई। तो आपको ये नहीं पता है कि x और y कौन से डिजिट है, बट आपको ये कंफर्म है कि ये 11 का मल्टीपल होगा, 11 से इसमें मल्टीप्लाइड होगा। तो कंफर्म आप ये कह सकते हैं कि ये 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। क्लियर? तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इस तरह से इसका आंसर आएगा। तो इस पर स्टार मार्क कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एनटीएससी में पूछे जा सकते हैं। और इतना बढ़िया मैंने समझाया है, किसी को अगर नहीं समझ में आया है, बेटा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, 5 मिनट पीछे जाओ और हर चीज को बारीकी से समझो। जो चीज मैंने बताया, लिखाया, समझाया, उसको समझो। देख लो, इस नंबर को ऐड कर लो। 7 6 13, 7 6 13 1 14, ये किससे डिविजिबल है? 11 से। 11 1 कम 11, 11 3 33। कोई भी नंबर ले लो। 56 65, 6 5 11, 6 5 11 21, 11 ग्राम 121। कोई भी नंबर ले लो। 35 53, 5 3 8, 5 3 8, 11 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर ले लो। 27 72, 7 2 9, 7 2 9, 11 से डिविजिबल है। दिस इज द मेथड, एवरीथिंग इज प्रूव्ड। मैथमेटिक्स आपको एजम्पशन नहीं, आपको प्रूफ दिखाता है। तो प्रूफ किसी चीज का कैसे होता है? इस तरीके से। क्या ये सवाल सबको समझ में आया? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, ही कैन आस्क। बढ़िया सवाल था। आज आपने एक नई चीज सीखी होगी और इस चीज का बहुत यूज होने वाला है फ्यूचर में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52। जल्दी जल्दी डिविजिबिलिटी वाले सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, फिर कल से हम लोग नया क्वेश्चन लगाएंगे। 10 मिनट है हमारे पास, जल्दी जल्दी। 7 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई। तो भाई 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 1 को खोलिए, कितना आ जाएगा? 49 में से गया 48। इट मीन्स ये किससे डिविजिबल होगा? 7 8 56, 7 चौका 7 8 56, 5 कैरी है, 7 चौका 28, 5 33, 336। ठीक है, इसके फैक्टर भी आप बना सकते हैं। जैसे कैसे? 7
और ये 6 × 48 है 6 × 8, इट मीन्स ये 7 × 6 से डिविजिबल तो पक्का होगा। पक्का होगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं कह सकते हैं। आप यहां से चेक करेंगे कि ये 336 किससे डिविजिबल है। क्लियर? तो एक बार चेक करिए भाई, क्या ये 42 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 7 × 42, 42 × 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, तो 42 विल बी आंसर। क्लियर? आप इनके फैक्टर देखिए ना, ये क्या आ रहा है 7 × 6 × 8, मतलब अगर मैं 7 × 42 को सिर्फ लूँ तो 42 में अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 336 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, तो 42 से डिविजिबल है। ठीक है, पहले मैंने गलत बोल दिया। क्लियर बच्चों, समझ में आया? ऐसे नंबर में आप पूरा फैक्टर खोल लीजिए। 7 × 48 लिखा था, मैंने लिख दिया 7 × 6 × 8, तो ये 8 7 56 होता तो 56 से भी होता, 6 8 48 होता तो 48 से भी होता। ठीक है, क्लियर? 3 से तो डिविजिबल है ही, 2 से तो डिविजिबल है ही, 4 से तो डिविजिबल है ही, 2 से डिविजिबल है ही, 7 से डिविजिबल है ही, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ। क्लियर? चलिए सॉरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 7b 9 5 4a इज डिविजिबल बाय 11, वैल्यू ऑफ a प्लस b क्या होगा? ऑड नंबर उठाइए। 7 + 9 + 4 माइनस b + 5 + a, 9 4 13, 13 7 20 माइनस 5 + a + b, 20 में से 5 गया 15 माइनस a + b। अब a + b की क्या वैल्यू हो सकती है? अब सोचिए भाई, a + b अगर मैं 4 रख दूं तो क्या आएगा? a + b टोटल, क्योंकि मुझे a और b नहीं पता है, बट a + b मैं रख सकता हूं। a + b जो होगा, अगर मैं 4 रख दूं तो 11 आ जाएगा और 11 से डिविजिबल हो जाएगा। बट क्या ऑप्शन में 4 है? कहोगे नहीं भैया। अगर मैं a + b को 15 रख दूं तो 15 - 15 करने पर 0 आंसर आ जाएगा। इट मीन्स 15 ऑप्शन इसका सही होगा। क्या सबको समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो 15 होगा। और मेथड देखिए, हम जो बेसिक पढ़े हैं उसी का यूज कर रहे हैं, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, एक भी जगह नया नहीं कर रहे हैं। बट क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता चलता है। इसलिए मैथ्स में थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। बट थ्योरी भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको पता ही नहीं होंगी कि भैया कैसे ऑड प्लेसेस को ऐड कर रहे हैं, भैया कैसे ऑड प्लेसेस के बाद इवन प्लेसेस को ऐड कर रहे हैं, फिर ऑड प्लेसेस के समेशन को इवन प्लेसेस के समेशन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको कब पता चलेंगी? जब आप थ्योरी की क्लासेस कंप्लीटली देख रखे होंगे। तो प्लेलिस्ट से जाइए, सारे चीजों को कवर करिए। चलिए 54, 537xy is divisible by 10 is divisible by 70, then the value of x plus y will be 537xy। एक चीज बताओ बेटा, अगर किसी भी नंबर 70 से डिविजिबल है, इट मीन्स वो 7 और 10 से डिविजिबल है। क्लियर है? 7 और 10 से। और वो नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा? वो नंबर 10 से डिविजिबल तभी होगा जब y की वैल्यू क्या हो? 0 हो। क्लियर? ये गारंटी है। ये नंबर 70 से डिविजिबल तभी हो सकता है जब y की वैल्यू 0 हो। तो y की वैल्यू आपको पता चल गई, y की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू भैया कैसे पता करेंगे? तो आप रख लो इसको 537xy। अब आपको क्या करना है? 0 आपको पता चल गया y, तो इट मीन्स या तो 9 होगा या तो 6 होगा। 10 और 19 तो हो नहीं सकता है, तो 9 एक बार रख लो। 53790, 7 से डिवाइड करो, 7 7 49, 4 गया, 7 6 42, 5 गया, 7 8 56 नहीं गया, 6 ले लीजिए। 53760, 7 7 49, 4 गया, 7 6 42, 5 गया, 7 8 56, ठीक है, और 7 0 0। क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो आपको y की वैल्यू तो पहले पता चल गई 0। क्यों? क्योंकि भाई 10 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट 0 होना ही होना चाहिए। अब ये डिजिट पता चल गया तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि x की जगह पर क्या आएगा। x की जगह पर एक ही डिजिट आएगी ना, 9 आएगा या तो 6 आएगा। ठीक क्योंकि अब 9 में 0 को ऐड करोगे तो नहीं आएगा, x + y का मान पूछा था, तो 9 में 0 को ऐड करोगे तो 9 आएगा, 6 में 0 को ऐड करोगे तो 6 आएगा। क्लियर? क्लियर है सबको? चलिए
क्वेश्चन नंबर 55, बढ़िया बढ़िया सवाल ला रहा हूं ना, दिमाग हिला दे रहा है ना। अब बेसिक सवाल नहीं है ना, अच्छे अच्छे सवाल लाऊंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, विश्वास रखो थोड़ा। If a 6-digit number 93P25Q is divisible by 88, then the value of P and Q are respectively। अब देखो दिमाग लगाना सीखो, मैं आपको अब दिमाग देना शुरू करता हूं कि आप थिंकिंग क्या होनी चाहिए आपकी। 93P25Q, तो यार देखो 88 से डिवाइड, इसका मतलब होता है कि 11 और 8 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर? 88 को तोड़ो, 88 को तोड़ोगे तो 11 और 8 आएगा। इट मीन्स अब 8 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, जब ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। क्लियर? अब देखो, कोई और पेन लिया जाए। देखो 8 से ये डिविजिबल कब होगा भाई, 8 त्रिक के 24, एक यहां गया और एक जब यहां गया तो 8 दूना 16 होगा। इट मीन्स Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, Q की वैल्यू 6 होनी चाहिए। नहीं दिख रहा होगा ना, देखो 25Q, 8 त्रिक के 24, एक बचा 1Q। Q की जगह मैं क्या लिखूं बेटा, 8 दूना 16 होता है, इसके अलावा 8 त्रिक के 24 हो जाता है, तो Q की जगह 6 लिखा रहेगा, तभी ये 8 से प्रॉपरली डिविजिबल होगा। क्या समझ में आया ये चीज सबको? तो भाई Q की वैल्यू 6 होगी, पहले P की वैल्यू पूछी गई है, फिर Q की वैल्यू पूछी गई है, और ऑप्शन में केवल Q की वैल्यू 6 यहीं पर दी गई है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आपको और चेक करना है कि 8 कैसे आएगा, देख लीजिए। 93P256, अब आपको पता चल गया मेथड टू सॉल्व, एक एक स्टेप कैसे करते हैं समझिए। 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे भाई, ऑड प्लेस उठाइए, 9 + P + 5 -3 + 2 + 6, तो ये हो जाएगा 9 5 14 + P -6 3 9 2 11, 14 में से 11 गया, 3 + P। तो भाई P की जगह मैं क्या रखूं कि मेरा 11 आ जाए या फिर 0 आ जाए, तो कहोगे ऑब्वियसली भैया P की जगह 8 रखेंगे तभी 11 आएगा, तो P की वैल्यू 8 आएगी और Q की वैल्यू 6 आएगी। क्या सबको समझ में आया ये सवाल? चलिए, आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। ये हमारा 56 होगा डिविजिबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन, और ये होमवर्क है, और इसका आंसर अगर कोई भी बच्चा नहीं दिया कमेंट बॉक्स में तो समझ लेना कि मैं अच्छा नहीं होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए मुझे, जिस तरह से मैंने चीजें समझाई हैं। हाउ मेनी वैल्यू ऑफ ए आर पॉसिबल, इस तरह का सवाल ये थोड़ा डिफरेंट है, और बताइए मुझे कितनी ए की वैल्यू पॉसिबल है अगर ये 3 से डिविजिबल है। क्लियर? तो इसका आंसर दीजिए होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं कल। ठीक, बहुत सारे सवाल देखिए मैं अरेंज कर रहा हूं आपके लिए। अब कल हम लोग डिविजिबिलिटी वाले सवाल करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। कल की क्लास 4 बजे मिलते हैं। देखिए सवाल बहुत सारे अरेंज कर लिए हैं मैंने। चलिए, तो जो बच्चे नए हैं वो ध्यान रखेंगे कि आपकी क्लासेस जो है वो 4 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे चल रही हैं। क्लासेस अटेंड करिए, मंडे से सारी क्लासेस चालू हो चुकी है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए और डेली क्लासेस देखिए, मेहनत करिए, तभी आपसे ये एनटीएससी क्रैक हो पाएगा, 4 दिन से नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं फिर 6:30 बजे कुणाल सर की क्लास में, और 7:30 बजे मेरी क्लास में फिर से रीजनिंग की क्लास में। ठीक है, बाय बाय।